अगर आपको भी लगता है कि परफेक्ट टाइम पे मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने से ही पैसे बनते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर देगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसे पावरफुल इंडिकेटर्स जो बिग इन्वेस्टर साइलेंटली यूज करते हैं और आप भी इनको यूज करके अपना इन्वेस्टिंग गेम अपग्रेड कर सकते हो। हाय एवरीवन, मैं हूं अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च करती हूं और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक शेयर करती हूं। फ्रेंड, लास्ट 1 या 1.5 साल से मार्केट ने सभी को टेस्ट किया है। कभी मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है, कभी थोड़ी रैली दिखने को मिलती है और जिग जैग जर्नी चलती रहती है। और इसी वजह से एक क्वेश्चन हर इन्वेस्टर के दिमाग में है, अभी मार्केट में एंट्री करें या फिर वेट करें। और जो परेशान हो गए हैं जो निवेशक, वो सोचते हैं कि मार्केट से हम एग्जिट कब करें। तो आज का वीडियो एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा जिससे आप इमोशनल नहीं, एक स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे। इंडिकेटर फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 200 DMA। अब इस इंडिकेटर को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 200 DMA इसका मतलब होता है लास्ट 200 दिन का एवरेज प्राइस। अगर कोई स्टॉक 200 DMA के ऊपर है यानी कि उसका लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड है, और अगर कोई नीचे है इसका मतलब वो स्टॉक अभी वीक है। अब ट्विस्ट देखो, अगर 80 to 90% ऑफ द टोटल स्टॉक्स 200 DMA के ऊपर हैं, तो इसका मतलब कि मार्केट में यूफोरिया है, सभी लोग यहाँ पर बुलिश हैं। और ये टाइम होता है जब आपको अपना रिस्क कम करना होता है और कैश होल्ड करना होता है। दूसरी तरफ अगर मार्केट के अंदर सिर्फ 20% या फिर 20% से भी कम, सिर्फ इतने ही स्टॉक्स ऊपर दिखा रहे हैं 200 DMA के, तो ये पैनिक जोन होती है। लोग यहाँ पर डर कर बेच रहे होते हैं और यही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फरवरी 2025 से मार्च 2025 में क्या हो रहा था? पैनिक हो रहा था मार्केट में। यही वही जोन था जहां पर स्मार्ट इन्वेस्टर ने बाइंग करी थी। जब मार्केट क्रैश कर रहा था वो लोग खरीद रहे थे। तो ये सब देखकर हमें जो लेसन सीखने को मिला वो ये कि जब सब खरीद रहे हों तो आपको उस टाइम थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। जब सब डर रहे हों मार्केट में, अपने शेयर्स को बेचना चाह रहे हो, तब आप एग्रेसिवली बाइंग शुरू कर दो। स्ट्रैटेजी सेकंड, मार्केट कैप टू GDP रेशो। ये वॉरेन बफे का इंडिकेटर है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो देखो, फॉर्मूला सिंपल है। आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू को डिवाइड करना है GDP से, ठीक है, और इस रेशो को कैलकुलेट कर लेना है। आज की तारीख में इंडिया में ये रेशो चल रहा है 107%। अब मैं आपको बता देती हूँ आइडियली ये रेशो कितना होना चाहिए। ये रेशो होना चाहिए 70% से 120% के बीच में, क्योंकि अगर ये 70% से कम होगा दैट मीन्स मार्केट काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया है, और 120% से ज़्यादा होगा दैट मीन्स मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। लेकिन एक CA होने के नाते मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस देती हूँ कि इंडिया के केस में ये जो इंडिकेटर है ये इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अपनी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गई है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लिस्ट हो रही हैं और मार्केट कैप अपना फास्ट ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको अभी के लिए आप सेकेंडरी इंडिकेटर ही रखो। अब थर्ड मोस्ट प्रैक्टिकल इंडिकेटर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, दैट इज निफ्टी PE रेशो। फ्रेंड, PE रेशो ये क्या चीज़ है? देखो, PE रेशो का मतलब है प्राइस अर्निंग रेशो। आप कितना पे कर रहे हो 1 रुपये अर्निंग के लिए। सिंपल लॉजिक है, अगर PE रेशो लो है तो वो बेस्ट टाइम होता है शेयर को परचेज करने का। रेशो कम है मतलब कि आपके फ्यूचर्स में रिटर्न के हाई होने के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। अगर PE रेशो हाई है तो यानी कि फ्यूचर्स में आपके रिटर्न लो होने के एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं। आज इंडिया का PE रेशो 21 के आसपास चल रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो अभी उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में आपको 12 से 15% रिटर्न मिल सकते हैं। तो लमसम आपको तब करना चाहिए जब PE रेशो लो दिखे, और SIP वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो हर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते जाना है। नेक्स्ट इंडिकेटर होता है स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप रेशो। ये थोड़ा एडवांस्ड है बट पावरफुल है। आपको क्या यूज करना है रेशो में, स्मॉल कैप इंडेक्स डिवाइड कर लेना इसे लार्ज कैप इंडेक्स।
अब समझो स्टॉक मार्केट में मनी कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले जो बिग मनी होता है, बिग इंस्टीट्यूशन का मनी या FII DII का मनी, वो जाता है लार्ज कैप के अंदर, उसके बाद मिड कैप के अंदर, और सबसे एंड में जाता है स्मॉल कैप के अंदर। जब स्मॉल कैप सेक्टर, स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत तेजी से भाग रहे हों तो मार्केट अपनी ज़्यादातर लास्ट स्टेज में होता है, और जब ये अंडर परफॉर्म करने लगे तो मार्केट बॉटम के आसपास होता है। फॉर एग्जाम्पल 2023-24 इस साल के दौरान आपने देखा स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत शार्प रैली दिखाई, रिस्क बहुत हाई था, और लास्ट में क्या हुआ, अक्टूबर 2024 से मार्केट साइडवेज और क्रैश चल रहा है। और 2020 के अंदर जो कोविड का क्रैश हुआ था उसमें स्मॉल कैप वीक पड़ गया था, सबसे ज़्यादा टूटा था स्मॉल कैप सेक्टर, और वो बेस्ट बाइंग टाइम था इस सेक्टर को एक्यूमुलेट करने का। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जब भी मार्केट ओवरहीट हो तो हमें स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन कम करना चाहिए, और वीक मार्केट में इनको हमें ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए ताकि हमारे रिटर्न्स बेटर हो सकें। नेक्स्ट इंडिकेटर है IPO हीट इंडेक्स, सेंटीमेंट इंडिकेटर। ये इंडिकेटर इमोशंस को पकड़ता है। इसमें आपको 3 सिग्नल देखने हैं। पहला, IPO का फ्लड। जब बहुत सारे IPO एक साथ मार्केट में आ रहे होते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं पीक के आसपास होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्रेजी लेवल, हम बोलते हैं ना, आए दिन जो भी IPO आ रहे हैं सभी ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, कोई 50x, कोई 100x, एक्सेस लिक्विडिटी आ गई है मार्केट में। तो उस टाइम भी हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं पीक बना रहा है। थर्ड इंडिकेटर है लॉस मेकिंग कंपनी है और फिर भी वो कंपनी प्रीमियम पर लिस्ट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मार्केट में बबल है और वो बस फटने ही वाला है। इनकी अपोजिट सिचुएशन में अगर आपको देखने को मिले कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है फिर भी वो डिस्काउंट पे लिस्ट हो रही है, तो उस टाइम मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम जोन पे है। सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, कोई IPO में पैसे डालना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं डालना चाहेगा? क्योंकि मार्केट में फियर बहुत ज़्यादा है। वो गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में पैसे डालने का। नेक्स्ट इंडिकेटर है म्यूचुअल फंड का कैश लेवल। फ्रेंड्स, ये एक इनसाइडर सिग्नल जैसा है। देखो, फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। अगर वो कैश होल्ड कर रहे हैं लेस देन 5%, इसका मतलब उन्हें मार्केट अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, वैल्यूएशन सस्ते लग रहे हैं और वो मार्केट में पैसा ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं। और अगर वो कैश होल्ड कर रहे हैं ग्रेटर देन 15%, तो मतलब कि उन्हें अब स्टॉक्स महंगे लग रहे हैं, वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, इसलिए वो कैश होल्ड कर रहे हैं। ये सब आपको कैश की परसेंटेज किसी भी फंड मैनेजर का, जब आप स्क्रीनर पे फंड का चार्ट खोलोगे उसमें जब लिस्ट देखोगे किन किन स्टॉक्स में उन्होंने पैसा लगाया, नीचे आपको कैश की परसेंटेज दिख जाएगी। तो जब कैश ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं मतलब कि हमें अभी मार्केट में पैसा नहीं डालना है, क्योंकि जब उन्हें ही मार्केट महंगा लग रहा है तो हमें भी वेट करना है। देखो, सिंपल लॉजिक है, उनके पास तो SIP का मनी हर महीने आ रहा है, बट फंड मैनेजर उसे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो सिग्नल तो क्लियर है ना भाई, वेट करो, बेटर अपॉर्चुनिटी अभी आएगी। इन इंडिकेटर को यूज़ करके कैसे एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाना है वो देखते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आप एक इंडिकेटर पर डिसीजन मत लो, 3 से 4 इंडिकेटर को कंबाइन कर कर देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लो PE है, 200 DMA पार्टिसिपेशन भी आपका लो आ रहा है, देन स्मॉल कैप आपको वीक नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स आप बाइंग का सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। उसके अपोजिट अगर आपको हाई PE दिख रहा है तो मतलब कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। IPO बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फ्रेंजी IPO आ रहे हैं और क्रेजी सब्सक्राइब हो रहे हैं, और स्मॉल कैप सेक्टर में भी रैली देख रही है, दैट मीन्स अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, मार्केट कहीं ना कहीं टॉप बना रहा है। फ्रेंड, इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट के अंदर गैम्बलिंग नहीं, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर सर्टेनिटी तो ठीक है नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक एज मिल सकता है अगर आप सही स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट करते हो। मार्केट टाइमिंग परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन राइट फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल रियल लाइफ इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे बताना आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो या यूज़ करना स्टार्ट करोगे। मैं पर्सनली आपका कमेंट पढ़ूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।